हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो आपको जैसे कि पता है कि हमने 8th क्लास का मैथ्स का सिलेबस, जो नया सिलेबस है, इसको फिर से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हालांकि हमारा जो पिछला सिलेबस था उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस बार क्या है, कोर्स को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। हमने 2 बार पढ़ाया हुआ है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास कल हुई थी और आपने देखी भी होगी। ठीक है, हमारा आधा चैप्टर जो है वो हमने पढ़ा दिया था, आधा चैप्टर जो है हमको पढ़ाना बाकी है, वो हम आज पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है आपको करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज दी गई है। उस एक्सरसाइज में भी 3 से 4 क्वेश्चन शायद दिए गए हैं। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि चैप्टर में आपको काफी कुछ दे दिया गया है, पर एक्सरसाइज में इतना कुछ नहीं दिया गया है। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि पता है कि हमने ये सारी चीजें जो है वो पढ़ा दी थी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं यहाँ से। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कुछ दिया गया है, प्रयास कीजिए। तो इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे योग के, व्यवकलन के, गुणन के, भाग के अंतर्गत समृद्ध कौन है। देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था, हमने, अगर आपने कलर वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। देखो हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो योग के समृद्ध होती हैं, व्यवकलन के समृद्ध होती हैं, पर गुणन के समृद्ध होती हैं कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाए परिमेय संख्याएं उसके क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं जो है गुणन के समृद्ध होती हैं। पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक जो होते हैं योग के समृद्ध होते हैं, व्यवकलन के भी समृद्ध होते हैं और गुणन के भी समृद्ध होते हैं, पर भाग के समृद्ध नहीं होते हैं। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याएं योग के समृद्ध होते हैं, व्यवकलन के समृद्ध होते हैं, गुणन के समृद्ध होते हैं और भाग के समृद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृत संख्याएं की बात की जा रही है। प्राकृत, अब आप सोचोगे कि परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको इनमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा। ये हम आपको पहले बता देते हैं, फिर हम इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, प्राकृत संख्याएं योग के समृद्ध होती हैं, व्यवकलन के समृद्ध नहीं होती हैं और गुणन के समृद्ध होती हैं, भाग के समृद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी हैं। अब हम क्या, जैसे कि समृद्ध वाली बात जो आ रही है कहाँ से आ रही है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखो भाई, ये जो हम बात कर रहे थे पूर्णांक की, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे थे। पूर्ण संख्याओं के पहले हमने यहाँ पे कुछ बात की थी, फिर हमने पूर्ण संख्याओं की बात की थी। पूर्ण संख्याओं में देखो, ये योग के समृद्ध होती हैं, व्यवकलन के समृद्ध नहीं होती। पूर्ण संख्याओं की बात करें, व्यवकलन के समृद्ध नहीं होती हैं, गुणन के समृद्ध होती हैं और भाग के समृद्ध नहीं होती हैं। पूर्णांक की बात करते हैं तो योग के समृद्ध होती हैं और यहाँ पे व्यवकलन के समृद्ध होती हैं, गुणन के समृद्ध होती हैं और भाग के समृद्ध नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं ये योग के समृद्ध होती हैं और व्यवकलन जो होता है हमारा, कहाँ गया, यहीं पे लिखा होगा, परिमेय संख्याएं भी व्यवकलन के समृद्ध भी होती हैं और गुणन के समृद्ध भी होती हैं, भाग के समृद्ध ये नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूर्ण संख्याओं के लिए यहाँ पे हमारा क्रॉस आना चाहिए। ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं व्यवकलन के समृद्ध नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो भाई, हम जैसे जानते हैं कि योग के समृद्ध की बात करते हैं, 3+2 करो या 2+3 करो। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है हर हालत में दोनों तरीके से 5 आ रहा है। ऐसे अगर हम जब माइनस करते हैं, मतलब 3-2 करें और 2-3 करें तो हमारा आंसर सेम आएगा, तो आंसर होगा सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, जो कि बराबर नहीं होते हैं। तो ये व्यवकलन के समृद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा। ठीक है, और ये बाकी सारे आपने देख लिए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं आखिर होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं यहाँ पे हम लिख देते हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो बटे वाली संख्याएं होती हैं।
ठीक है। और सारी हमारी वो क्या कहते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक भी जितने होते हैं वो पद में संख्याओं में आते हैं। ठीक है। जितने भी पूर्णांक होते हैं और बटे वाली संख्याएं जो होती हैं, ए बटे बी हमने मान लिया है, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक हमारा क्या होता है, पूर्णांक जो होता है वो हमारा होता है, इसमें नेगेटिव सारे नंबर आते हैं। ये क्या हुआ, ठीक है, इसमें सारे नेगेटिव नंबर आते हैं और जीरो आता है, और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ये वो सारे आते हैं। इसमें दशमलव नहीं आते हैं, बटी की संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याएं हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है, एक आता है, दो आता है, इसी तरीके से ये हमारा अनंत तक चलता रहता है, अनंत तक की संख्याएं आती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन, ये हमारी कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है। आगे चलते हैं, क्रम विनिमय का नियम ये बता रहे हैं। ठीक है। उसकी सारणी जो है यहाँ पे ये दे रहे हैं। तो ये सारे रूल्स भी हमने 7th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो ये पूर्ण संख्याओं के बारे में क्या कह रहे हैं, निम्न के सारणी के रिक्त स्थानों को भरते हुए विभिन्न संक्रियाओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं की क्रमता का स्मरण कीजिए। हमने जो पढ़ा था उसको भाई स्मरण करना है, मतलब याद करना है। तो यहाँ पे योग की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जानते हैं 0 + 7 कितना होता है, 7 होता है। इस ठीक है, 7 ही तो होता है। ऐसे 0 + 7 करो या 7 + 0 करो, हमारा क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो मतलब ये योग का क्रम में इसमें नियम फॉलो होता है। ऐसे ही 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसीलिए क्या कहा है इन्होंने, योग का क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने एक फॉर्मूला क्या बताया है, A + B = B + A, ये इन्होंने फॉर्मूला बताया है। ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे इन्होंने व्यवकलन की बात की है। व्यवकलन में हमारी पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं, जैसे हमने क्या लिया था, 3 - 2 लिया था और 2 - 3 लिया था। ठीक है। व्यवकलन मतलब बीच में घटाना किया है, जो कि हमारा बराबर नहीं होता है। ठीक है। इसका तो हमारा आ रहा था 1 और इसका आ रहा था -1, जो कि बराबर नहीं है, तो इसलिए इन्होंने लिखा व्यवकलन क्रम में नहीं है। गुणन की बात करते हैं तो क्या करेंगे, 3 × 2 कर लो या 2 × 3 कर लो, हमारा जो आंसर है वो क्या ही आएगा, 6 ही आएगा, दोनों ही कंडीशन में। इसलिए गुणन जो है वो हमारा क्रम विनिमय है। ऐसे ही हम देख लेते हैं, अगर 3 को भाग करते हैं, कर लेते हैं 2 से, और 2 को भाग कर लेते हैं 3 से, तो क्या आंसर सेम होगा, तो आंसर जो है वो हमारा सेम नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे भाग क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। इतना हुआ। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्याओं के लिए भी ये संख्याएं क्रम विनिमय है। तो हमें किसके लिए देखना है, प्राकृत संख्याओं के लिए देखना है। ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के लिए भी हमने अभी हम देख ही लेंगे। ठीक है। आगे चल के, आगे हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे हम देख लेंगे। अब यहाँ पे पूर्णांक के लिए कह रहे हैं, पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव जितने भी नंबर होते हैं और जीरो, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमारे पूर्णांकों में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, निम्न के सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए, पूर्णांकों के लिए विभिन्न संक्रियाओं की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। जैसे कि ये योग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 कर लेते हैं और 2 + 3 कर लेते हैं, तो हमारा दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ठीक है। तो 5 ही आएगा। तो ये क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है। व्यवकलन की बात करते हैं तो हमने बीच में यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस लगा दिया है। तो हमने क्या किया, 5 - -3 किया है, तो हमने 3 - 3 को उधर ले गए और 5 लिख दिया। इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा। इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा। तो ये क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता है, इसलिए ऐसा बोला। गुणन की बात करते हैं तो 5 गुणे में अगर हम -3 कर लेते हैं या -3 गुणे में 5 कर लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, -15 आएगा। इसलिए हमने क्या कहा है, ये गुणन जो है क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है। ठीक है। भाग की बात करते हैं तो ये चीज हमने अभी आपको बताई ही थी, भाग में 5/-3 करो या -3/5 करो, क्या दोनों का आंसर सेम होगा, तो आंसर होगा, दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इक्वल टू नॉट लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे देखा। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट।
ठीक है। इसमें हमको क्या क्या बताया गया है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हमको परिमेय संख्याएं बताई गई हैं। परिमेय संख्याएं में योग का नियम जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है? आइए यहाँ पे हम कुछ सीखते हैं। ठीक है। सीखने की बात को लेकर चलते हैं, तो हम आपको एक बात बता देते हैं। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ्स। ठीक है। यहाँ पे चले जाइएगा। यहाँ पे क्या है कि हम डेली लाइव क्लास करते हैं। 7 बजे को हम लाइव क्लास करते हैं डेली, 7 बजे। ठीक है, पीएम में। तो आपको अगर बेसिक मैथ सीखनी है, जोड़ना घटाना, भिन्नों का, दशमलव का, द्विघात, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको सीखनी है तो इस चैनल पे चले जाइएगा। यहाँ पे हम कोई क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं। जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ट्रिकी मैथ होती है, बेसिक मैथ होती है, जो बहुत ही साधारण मैथ होती है, उसको यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है। और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी डली हुई है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो यहाँ पे जाकर ले सकते हो। साथ में ही हमारा एक ऐप है जिसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है। ये हमारे ऐप का नाम है। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं वो, और जो हमने पहले से ही हैंड रिटन नोट्स डाल के रखे हुए हैं। हालांकि आपका कोर्स कुछ भी बदला नहीं है, बस कम किया गया है। तो वो आपको सारे क्वेश्चन मेरे हैंड रिटन नोट्स के मिल जाएंगे, सारी बुक्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। कोई पेड मतलब नहीं है, पेड ऐप नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है -2/3 प्लस में 5/7। इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो, इन्होंने इसको सॉल्व कैसे किया, 7 और 3 की गुणा कर दी। ठीक है। हम आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। 3 और 7 की गुणा की 21 हुआ, फिर 7 और 2 की गुणा की तो 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है। माइनस का 14 हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, 3 और 5 की गुणा की तो प्लस का 15 आ गया। घटाया तो हमारा प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 7 या 21 तो अपॉन में ही था। इस तरीके से 1/21 आ गया। अब हमने क्या किया है, इसको इधर ले गए हैं और इसको इधर ले गए। हमने इसका क्रम विनिमय कर दिया है। क्रम विनिमय हमने जब इसका कर दिया तो भी सेम करेंगे वैसे ही। इसकी गुणा 21 आई, 15 हुआ, और 7 दूनी 14। ठीक है। 14 हो गया माइनस का। तो घटाया घटाया तो हमारा 1 आया, और बटे में 21 तो था ही। तो हमने देखा क्रम विनिमय योग में जो है ये फॉलो करता है। ठीक है। फॉलो करता है। तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा, मतलब इनका क्रम विनिमय जो है वो बराबर होता है। अब हम इसके तरीके से इसको सॉल्व करने को हमें बोल रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमारे पास क्या लिखा है, -6/5 और प्लस, यहाँ पे हम प्लस माइनस की गुणा कर लेंगे। प्लस माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई। यहाँ पे है 8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दिया हमारा क्या होता है, 15 होता है। ठीक है। 5 दिया 15 होता है। और 3 और 6 की गुणा कर देंगे, 6 दिया हो जाएगा हमारा 18, और 5 अट्ठे होता है हमारा 40। ठीक है। अब हमारा दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है। वो भी माइनस का बटे में 15। ठीक है। इतना आ गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 58/15। अब हम इसको सॉल्व करने क्रम भिन्न में कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। तो ये माइनस का 8/3 था, प्लस माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई, तो 6/5 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम 3 और 5 की गुणा करेंगे, 15 हो जाएगा। ठीक है। 5 अट्ठे हमारा माइनस का 40 हो जाएगा, और 3 छाक 18 हो जाएगा। सेम वही चीज आ गई है, तो जोड़ेंगे, माइनस का 58 आ जाएगा, बटे में हम कर देंगे 15। तो हमने देखा कि दोनों चीजें जो है इनको सॉल्व करने पे हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो आंसर हो जाएगा हाँ, कि ये दोनों बराबर है। ऐसे ही इन्होंने इस क्वेश्चन को बोला है। ठीक है। -3/8 दिया गया है। ठीक है। इसको हम कर लेते हैं -3/। अगर आपको ये बुक, हमारी जो सॉल्व बुक, चैप्टर वाइज बुक है, जो सोल्यूशन हमको दिए गए हैं क्वेश्चन में, मतलब प्रॉब्लम्स जो दी गई है क्वेश्चन बुक में ही, वो अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3/8 लिखेंगे, और प्लस का 1/7 लिखेंगे। तो सेम काम हमें करना है। 8 सत्ते क्या होता है, 7 8 56 होता है। लिख देंगे। 7 और 3 की गुणा हमारी 21 होती है, और प्लस लगाएंगे, 8 एकम 8 हो गया। अब 21 में से हमारा 8 घटाना है, 11 में से 8 जाएगा, मतलब 1 2, तो हमारे पास 3, मतलब 13 बच जाएगा। ठीक है। 13 बच गया, और वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि 21 बड़ा है, और यहाँ पे हमारा 56, माइनस का 13/56 आया। क्या आया, -13/56 आया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो इन्होंने क्रम विनिमय किया है। तो हमारा 1/7 और माइनस का 3/8 था। 8 और 7 की गुणा, 8 सते 56 हुआ, 8 एकम 8 हुआ, और 7 तिया
21 हुआ। तो घटाया हमारा सेम माइनस का 13/56 आ गया। तो हमने देखा कि इसका भी आंसर हमारा माइनस का 13/56 आ गया है। तो ये कह रहे थे कि बराबर है कि नहीं, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं। तो अब ये कह रहे हैं, तब हम पाते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय है। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए बी के लिए अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, हमारा आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रम विनिमय का नियम फॉलो हो गया परिमेय संख्याओं में। अब हम व्यवकलन की बात करते हैं। व्यवकलन मतलब घटाना होता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 2/3 माइनस में 5/4 ले लिया और यहाँ पे क्रम विनिमय कर दिया। ठीक है, तो हम पहले इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2/3 माइनस का 5/4। तो हम क्या करेंगे, 3 चक्कू 12 कर देंगे और 4 दूनी 8 कर देंगे, 3 पचे 15 कर देंगे। ठीक है, तो 15 में से 8 गया तो हमारा कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, वो भी बचेगा माइनस का बटे में 12। इसका तो ये आया है। अब इसका हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा था 5/4 माइनस का 2/3। ठीक है, तो 3 चक्कू हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। 4 और 3 और 5 की गुणा हमारी 15 हो गई, माइनस लगा दिया, 4 दूनी 8 हो गया। और 15 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा बटे में 12 का। तो हमने यहाँ पे देखा इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो हमारे बराबर नहीं है। अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 माइनस 3/5 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 दूनी हमारा 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, तो घटाएंगे इसको तो माइनस का 1/10 आ गया, ये हो गया। अब दूसरा इस वाले हिस्से को कर लेते हैं, 3/5 माइनस का 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/10 आ गया। हमने यहाँ पे देखा ये माइनस का 1/10 है और ये हमारा प्लस का 1/10 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं, आप देख पाएंगे परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। ध्यान दीजिए कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। क्या है, विनिमय नहीं है, मतलब इसमें जो नियम जो है व्यवकलन में क्रम विनिमय का नियम जो है वो फॉलो नहीं करता है। अब चलते हैं हम गुणन पे। ठीक है, गुणन में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं, गुणन में हम देखते हैं कि यहाँ पे -7/3 है, यहाँ पे 6/5 है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको हम इधर ले गए और इसको इधर ले गए। तो 6/5 पहले हो गया, -7/3 बाद में हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 7×6 = 42 हो गया, माइनस लग गया, 3×5 = 15 हो गया। ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, 6×7 हमारा 42 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और 3×5 = 15। तो ये यहाँ हमने देखा ये इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर सेम आ रहा है। और यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ ये हमारा इसका क्या आएगा आंसर, तो चार माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हो गई। ठीक है, और 8×32 हो गया और 9×7 = 63 हो गया, 32×63 आया है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस की गुणा तो प्लस हो गई, 4×8 = 32 हो गया, 9×7 = 63 हो गया। दोनों ही हमारे यहाँ पे बराबर आ गए। तो हमने यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन जो है क्रम विनिमय है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया है कि a गुणे b करो या b गुणे a करो, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। मतलब इस ये जो गुणन में क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है, किसमें, परिमेय संख्याओं में। अब हम भाग को देखते हैं। तो भाग में इन्होंने क्या किया है, माइनस का 5/4 लिखा है, भाग में 3/7 लिख दिया है, बराबर में इसको लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि खुद ही सॉल्व करो। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस का, चलो इसको यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 5/4 था, भाग में भाग था, तो भाग की डायरेक्ट इसको सॉल्व करें, भाग का उल्टा हो जाएगा जो कि होता है गुणा, और 3/7 का उल्टा हो जाएगा जो कि होता है 7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा माइनस का, और 3×12 हो जाएगा। ये इसका तो ये आया है, इसको सॉल्व करेंगे, 3/7 हमने लिख दिया, भाग ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा गुणा, और इसका उल्टा हो जाएगा -5/4 का उल्टा हो जाएगा 4/-5। सॉल्व करेंगे तो 3×12 7×35 माइनस का 35। ठीक है, हमने ये देखा कि ये और ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें भाग में क्रम विनिमय का नियम नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं में भी हमने ये चारों नियम देख लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, यहाँ पे
हमको ये फिल करना पड़ेगा जो जो हमने चीजें सीखी हैं। ठीक है, और तो ये कह रहे हैं सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, अच्छा इस सारणी को तो हम पूरा कर चुके हैं, सारणी ये पेज हमारे पास दो बार आ गया है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हमारा पेज नंबर 7 है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे प्रयास करना है, तो सारणी को हमें पूरा खुद ही भरना है। पर में संख्याओं के लिए योग का समृद्ध नियम फॉलो होता है कि नहीं? बिल्कुल फॉलो होता है। और व्यवकलन के लिए फॉलो होता है कि नहीं? पर में संख्याओं में व्यवकलन का रूल फॉलो नहीं होता है, अभी हमने देखा। गुणन के लिए फॉलो होता है, भाग के लिए फॉलो नहीं होता है। पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांकों में योग का क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है और व्यवकलन में नहीं फॉलो होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि गुणन के लिए फॉलो होता है, भाग में फॉलो नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो इसमें फॉलो होता है और इसमें फॉलो नहीं होता है। गुणन में फॉलो होता है और इसमें फॉलो नहीं होता है। और प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं, इसमें फॉलो होता है और इसमें हमारा फॉलो नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे फॉलो होता है और यहाँ पे नहीं फॉलो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यह चीजें जो है क्रम विनिमय नियम के लिए देखी है। ठीक है, तो पूर्णांकों में भी नहीं होगा, ये किसी चीज में फॉलो नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा सहचारिता का नियम है। ठीक है, सहचारिता का नियम हम यहाँ पे देख लेते हैं। सहचारिता को सहचारिता भी बोलते हैं, सहचारिता को। और यहाँ पे पहला है पूर्ण संख्या। निम्न की सारणी के माध्यम से पूर्ण संख्याओं के लिए चार संक्रियाओं की सहचारिता को स्मरण कीजिए। सहचारिता हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसको स्मरण करो। ठीक है, तो यहाँ पे योग के लिए संख्याएं जो होती हैं वो हमारा फॉलो होती हैं। ठीक है, संख्याएं हमें बतानी है, चलो हम संख्याएं बता देते हैं। तो सहचारी का नियम क्या था? सहचारी का नियम ये था, ए प्लस, हमें संख्याएं लिखनी है तो उसको तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 + 3 + 5। पहला ब्रैकेट हम इधर लगा देते हैं और दूसरा ब्रैकेट हम कहाँ लगा देंगे? 2 + 3 में लगा देंगे और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे 5। तो ये हमारा योग का सहचर्य नियम है। व्यवकलन की बात करते हैं, तो व्यवकलन में क्या हम करेंगे? 2 - 3 - 5, पहला ये यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 2 - 3 - 5, दूसरा ब्रैकेट जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। भाई इसके आंसर की बात करते हैं, तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो 2 + हमारा क्या हो जाएगा? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 10। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि आ जाएगा 5, फिर हमारा +5 करेंगे जो कि आ जाएगा 10। दोनों ही कंडीशन में बराबर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे योग का सहचर्य नियम फॉलो होता है। यहाँ की बात करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जो आ जाए ये आ जाएगा ब्रैकेट सॉल्व करके -2, और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे -2 माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला -1 आएगा, माइनस का 5 करेंगे, ये हमारा -6 आएगा। ये 4 आया, ये -6 आया, दोनों ही अलग है, इसलिए इसमें ये नियम फॉलो नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं में व्यवकलन का नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इस हजारी की बात हो रही है। और गुणन में देख लेते हैं, तो 7 गुणा में 2 गुणा में 5। ठीक है, तो इस ये कह रहे हैं कि फॉलो होता है कि नहीं? भाई तो पहले तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 14 × 5। ठीक है, 14 × 5 कितना हो जाता है? 70। दोनों में 70 हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये सहचर्य का नियम फॉलो करता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, 0 × 4 में हमारा ये पूरा 0 हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया? 24 गुणे में 0, तो ये भी हमारा 0 हो गया। तो 0 = 0 आ गया है। ठीक है, चार्जर लगा लो बेटा, चार्जर लगा लो समझू, चार्जर लगा लो बेटा, चार्जर लगा लो नहीं तो बंद हो जाएगा लैपटॉप। ठीक है, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याएं, तो इन्होंने ये इस चीज को फॉर्मूले के रूप में दिया है, a × b + c = a × b और इंटू में c। ठीक है, इसको इन्होंने ये फॉर्मूले के रूप में दे दिया है। ठीक, तो इतना हो गया। अब भाग में हम देख लेते हैं, भाग में कैसे होगा? a भाग में b और भाग में
हमारा हो जाएगा सी। ठीक है। यहाँ पे हम ए बी सी डी तो हटा ही देते हैं, हमें तो संख्याएं लिखनी है, तो मतलब लिखा इसी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, जो फॉर्म हमने लिखा था, जैसे कि 2 का भाग करना है हमें और 4 का भाग करना है हमें 8 से, इस तरीके से मान लो है। तो इधर भी हम लिख लेंगे 2 और यहाँ पे भाग का साइन लगाया, और 4 यहाँ पे भाग का साइन लगाया 8। इस बार हमने ब्रैकेट को कहाँ पे कर दिया है, ब्रैकेट को हमने कर दिया है यहाँ पे, इसको हम सही कर लेते हैं थोड़ा। हमें 4 में भाग में 8, पहले ब्रैकेट हमारा आगे था, अब हमने यहाँ पे पीछे कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, 2 भाग 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आया, इसको भाग करेंगे 8 से। ठीक है, मतलब बटे में 8, तो ये हमारा 1/16 आ जाएगा। 2 की चेंज है तो इसका मतलब इसमें ये सहचारी का नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा ये पूर्णांक पे आ गया है। पूर्णांक में क्या लिखा है, पूर्णांकों के लिए 4 संक्रियाओं की सहचारिता निम्नलिखित सारणी से देखी जा सकती है। तो जैसे कि सहचारिता का नियम लगाना है पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं एक बार से फिर से बता देते हैं। सारे के सारे नेगेटिव नंबर, जीरो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। प्राकृत हमारा 1 से स्टार्ट होकर जाता है अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। परिमेय संख्याएं बटे में होती हैं, दशमलव में भी परिमेय संख्या होती हैं, और सारी की सारी ये जो पूर्णांक होते हैं सारे इसमें परिमेय संख्याओं में आते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये -2 ले लिया, प्लस लगा दिया, और यहाँ पे हम योग वाला कर रहे हैं ना, तो योग का साइन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहले तो ब्रैकेट वाला हमें सॉल्व करना है, तो -2 हमने लिख लिया, प्लस लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, मतलब -2 और -1 हो गया हमारा -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, +1 आएगा, और ये प्लस माइनस की गुणा माइनस आ जाएगी, और 4, तो ये हमारा -3। ये भी -3 आया, ये भी -3 आया, इसका मतलब सहचारी का नियम जो है इस पूर्णांकों में फॉलो होता है। ठीक है, तो योग में सहचारी का नियम फॉलो होता है। अब इसको हम देख लेते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है शायद दूसरा देकर रखा है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन दे के रखा है, जैसे कि -6 और प्लस में है -4 और -5। ठीक है, तो ये -4 प्लस माइनस की गुणा माइनस। ठीक है, तो ये हमारा, और यहाँ पे -6 ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, तो सॉल्व होके क्या आएगा, -6 और ये आ जाएगा -9, हो जाएगा -15। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या था, -6 और -4 हो जाएगा हमारा -10, प्लस माइनस की गुणा हमारी हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे 5, तो ये भी आ जाएगा हमारा -15। मतलब तभी तो बोला है कि सहचर्य का नियम फॉलो होता है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को रूल के रूप में लिख दिया है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में b प्लस सी, b a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सहचर्य का नियम। अब हम व्यवकलन में देखते हैं, तो जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आएगा, यहाँ पे 5 -4 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -2 हो जाएगा, और इधर -3, ये हमारा -5 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए इसमें सहचर्य का नियम फॉलो नहीं होता है। व्यवकलन में सहचर्य का नियम फॉलो नहीं होता है। अब हम गुणन में देखते हैं, तो गुणन में क्या है कि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, तो 7 8 हमारा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी। इसकी गुणा करनी है हमें 5 से। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 का 30 और 5 25 और 3 28, 280 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 7 35, माइनस का 35 आएगा, और इसकी गुणा करनी है माइनस के 8 से, तो 8 से गुणा कर लेते हैं, 8 पंच 40, 4 हासिल, 8 3 24, 24 4 28, और माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए हमने कह दिया है कि गुणन में सहचर्य का नियम फॉलो होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40 आ गया, माइनस का नहीं प्लस का आ गया। ठीक है, इसकी गुणा करनी है माइनस के 4 से, 4 चक्कू 16, माइनस का 160 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 चक्कू 32 हो गया है, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई है, और इसको करेंगे माइनस के 5 से, तो -5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 दूनी 10, एक हाथ से 5 15 1 16,
और माइनस प्लस माइनस की गुणा हमारी माइनस हो गई, तो ये भी हमारे बराबर आ गए। तो देख लिया कि ये भी साहचर्य का नियम फॉलो कर रहा है, तो इसी चीज को इन्होंने फॉर्मूले के रूप में इस तरीके से लिख दिया है, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, ब्रैकेट में बी प्लस सी इंटू बी, ए प्लस बी इंटू सी, ये है हमारा। ठीक है, भाग की बात करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5, 5 भाग में -5, तो ये हमारा माइनस का 1 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, भाग भाग में माइनस का 5। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/-5 जो कि सॉल्व ही नहीं होगा, और फिर भाग करना है 10 से भाग करना है, मतलब 5 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये पचम 25 आ जाएगा प्लस का, जो कि बराबर नहीं है, तो इसलिए साहचर्य का नियम इसमें फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं, हम चलते हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्याओं में हमें साहचर्य का नियम लगाना है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में साहचर्य का नियम सेम वही तरीका रहेगा, पर भिन्नों को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। देखो, इन्होंने क्या किया है, माइनस का 2/3 लिख लिया है, फिर 3/5 लिख लिया है ब्रैकेट में, और माइनस का 5/6 लिख लिया है। 2/3 को अभी हम छुएंगे भी नहीं, वैसे ही लिख देंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, और तिछाक 18 हुआ, और पचम 25 हुआ माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, 25 में 18 गया तो 7 बचा माइनस का। ठीक है, माइनस का 7/30 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 तिया मतलब 30, यहाँ पे इन्होंने लासा लिया है क्योंकि हम जानते हैं 3 के पहाड़े में 30 आता है, इसलिए अगर ये जो दूसरा वाला हर है, बड़े वाले हर में उसका पहाड़ा आ रहा है, ठीक है, या हम कह लो बड़े वाला जो हमारा हर है उसमें ये वाला छोटा वाला हर आ रहा है, तो हमारा जो बड़ा वाला होता है वही लासा हो जाता है। तो लासा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में 30 ऑलरेडी आता है, 3 दामन 30 हो गया। ठीक है, और 30 हमने लासा ले लिया। अब 30, 3 को 30 से भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, 10 की गुणा हम 2 से कर देंगे। ठीक है, तो 10 की गुणा जब 2 से करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 30 एकम 30 एक आया, अब 1 की गुणा 7 से करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये हमारा जुड़ के क्या आ जाएगा, माइनस का 27/30 इज इक्वल टू में हम इसको काट देंगे, 3 नेम 27 और 3 दहामन 30, तो ये हमारा माइनस का 9/10 आ गया। इस तरीके से आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, माइनस का 5/6 अलग हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 15 हो गया, 5 दूनी इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगी, और 3 तिया हमारा 9 आएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ गया, बटे में 15 तो था ही, और प्लस माइनस की गुणा हमारी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 के पहाड़े में तो हमारा 6 तो नहीं आता है, पर हम 15 का को अगर तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे 3 5 15 ऐसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे 2 × 3 में। ठीक है, 3 2 बार है, पर इसको हम कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे, और बाकी जो 1 1 बार है उनको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लासा, इस तरीके से सॉल्व भी करना हम आपको सब बताएंगे, हमने हालांकि बताया हुआ है हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो वो जो जस्ट बेसिक मैथ पे, वहां पे अगर आपको ये तरीका डिटेल से सीखना है तो वहां पे आप आ सकते हो। तो 5 या 15 दूनी 30, 30 हमारा लासा आ गया। अब हम 15 से 30 को भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 आया, उस 2 की गुणा हम किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा हमारा। 5 6 से 30 को भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 5 आया, 5 की गुणा हम 5 से कर देंगे, पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ के हमारा माइनस का 27/30 आ गया। ठीक है, काट देंगे तो हमने काटना तो सिखाई है, तो 9/10 आ जाएगा। तो हमने योग में देखा कि ये दोनों बराबर आ रहा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास माइनस का 2/3, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 3/5 और माइनस का 5/6, तो क्या कर लेंगे, 5 और 6 की गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 6 पंचे 30, और 6 और 3 की गुणा कर देंगे, 6 तिया हो जाएगा 18, और प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, और पचम 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा क्या होगा, माइनस का 2/3, और 25 में से 18 गया तो हमारा कितना बचेगा। ठीक है, 25 में से 15 में से 8 गया, तो 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा हमारा। ठीक है, और माइनस का 7 बचेगा क्योंकि 25 बड़ा है, और यहाँ पे हमारा प्लस लगा हुआ था, और बटे में हमारा 30 था। ठीक है, 3 के पहाड़े में 30 ऑलरेडी आता है, इसलिए हमारा 30 लासा हो जाएगा। 3 को पढ़ेंगे 30 के पहाड़े में, मतलब 3 से 30 को भाग देंगे तो 3 दहामन 30, 10 आएगा, 10 से 2 की गुणा कर देंगे तो 10
10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा माइनस, फिर 30 एकम 30 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 27 बटे में 30 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर करेंगे सॉल्व तो देखते हैं क्या आएगा। नहीं, इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं, अच्छा ये तो हमने अभी जस्ट ऊपर ही किया था, इन्होंने लिखा है इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, हमने फिर से इसको पूरा पूरा सॉल्व करना आपको बता दिया है, तो आपको अच्छे से आ गया होगा। इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। हम वही क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने लगे थे, कोई बात नहीं है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो हम इस वाले हिस्से को यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस का 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में जो हमारा दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 7 दिया हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 3 की गुणा हमारी 9 हो जाएगी, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, और 4 सते 28 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इतना हो गया। माइनस का 1/2 लिख लेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 में से 9 गया 9। ठीक है, मतलब 18 बच जाएगा। 18 में से 9 गया 9, और एक 19 बच जाएगा। प्लस माइनस माइनस का बचेगा, प्लस लगा हुआ था यहाँ पे, माइनस का 19/21 बचेगा। ठीक है, दो के पहाड़े में 21 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 21 और 2 की गुणा कर देंगे, जो की हो जाएगी 42। और 21 एकम 21, और 19 दूनी 38 होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 में से 1 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 17/42 आ जाएगा। ठीक है, 17/42 आ गया, वो भी माइनस का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले हिस्से को, तो हम क्या करेंगे, 2 सते 14 कर लेंगे। ठीक है, 7 एकम 7 कर लेंगे, 3 दूनी 6 कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/14 आ जाएगा, तो लिख लेंगे माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 4/3 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 14 तियां कर देंगे 42, और 1 तियां 3 कर देंगे, 14 चक्कू 56 कर देंगे। ठीक है, 14 चक्कू क्या कर देंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे हमारा माइनस था ना, तो माइनस और ये मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। 8 एक हमारा हो जाएगा 9, और 2 और 3 हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये 59 आ जाएगा माइनस का, और 56 हो गया हमारा। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो ये हमारा जोड़ने पे क्या आएगा, माइनस का 59/42। तो हमने देखा कि ये वाला और ये वाला, ये 49 हो जाएगा। क्या अब लिख रहे हैं, क्या क्या दिमाग में आ रहा है, क्या लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इस तरीके से बराबर हो गए। ठीक है, मतलब इसमें भी योग का साहचर्य नियम फॉलो होता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने यही सेम वही फॉर्मूला दिया है साहचर्य नियम वाला, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, ये फॉर्मूला दे दिया है। व्यवकलन की बात करते हैं तो ये व्यवकलन में साहचर्य का नियम फॉलो नहीं होता है। चाहे तो हम आपको करके बता देते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा जो है इसको पहले सॉल्व करते हैं। माइनस का 2/3 लिख लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं, और यहाँ पे माइनस का 4/5 और 1/3 इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, 5 और 2 की हम कर देंगे गुणा, जो कि हो जाएगी हमारी 10, और 4 दूनी हमारा हो जाएगा 8, माइनस का माइनस लगा देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3, ये आ जाएगा माइनस का 8 5 13, माइनस का 13। ठीक है, माइनस का 13/10। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 तियां 30 हो जाएगा, और 3 को 30 से भाग दिया, 3 से 30 को भाग दिए, 3 दामन 30, 10 आया। 10 की गुणा 2 से, 10 दूनी हो गया हमारा 20, माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस, और 10 तियां 30, 3 आया, 13 तियां हो जाएगा 39। ठीक है, घटाएंगे, घट के हमारा 19 आ जाएगा प्लस का, और बटे में 30, तो 19/30 आया है। अब इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। इस वाले हिस्से को जो सॉल्व करते हैं, तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 5 दूनी हमारा हो जाएगा 10, और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी हमारी प्लस, और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे माइनस का 1/2, तो 12 और 10 हमारा हो जाएगा 22/15, माइनस का 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 करेंगे, 22 दूनी हमारा 44, और माइनस का 15 एकम 15 घटा देंगे। 14 में से 5 गया 9, और ये 3 में से 1 गया
2, ठीक है, और बटे में 30। अब हमने देखा कि यहाँ पे 19/30 आ रहा था, यहाँ पे 29/30 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे साहचर्य का नियम जो है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं तो आगे आ जाता है हमारा ये पेज, यहाँ पे गुणन का साहचर्य नियम लगाना है। ठीक है, तो गुणन में क्या है, जैसे कि इसमें तो ये नियम फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें नियम फॉलो करेगा, क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 5 दूनी 10 कर देंगे, 4 नेम 36 कर देंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे 160 आ जाएगा, काट पीट के इतना आ जाएगा। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाकर यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको सॉल्व हमें ही करना है। 7 × 5 माइनस का 35 हो जाएगा, बटे में 3 × 12 हो जाएगा। गुणा करनी है हमें किससे, 2/9 से करनी है गुणा। अब हमारा, हम अगर कट रहा होगा तो काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 12, और हमारा कुछ कट नहीं रहा है, तो 35 से कम 35 हो जाएगा, और 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये 35/54, इधर भी 35/54, इसका मतलब रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये बराबर है। ठीक है, ये हमारे बराबर आ जाएंगे। ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/3 हम लिख लेते हैं, गुणे में क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 माइनस का, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35। कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24। ठीक है, इतना आ गया। तो अब हमारा कुछ नहीं कट रहा है, तो हमारा 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस का, और बटे में हो जाएगा 35। तो माइनस का 16/35 आया, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 छंगे 12 हो, ये कट रहा है हमारा, काट देंगे, 3 × 3 = 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का, बटे में 7 था, गुणे में हमें क्या करना था, 4/5 करना था। तो 4 चक्कू ये हो गया हमारा 16, और 7 × 5 = 35 हो गया। तो 16/35 इधर भी है, 16/35 माइनस का, दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब गुणन का नियम जो है फॉलो होता है। और गुणन का साहचर्य नियम हमारा क्या है, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर में ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में c। ठीक है, अब हम करते हैं भाग वाला। तो भाग में हम देखते हैं, याद कीजिए पूर्णांकों के लिए विभाजन सहचारी नहीं, मतलब इसमें सहचारी का नियम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, देखो पिछले हमने क्लास 7 क्लास में इन सब चीजों को पूर्णांकों के रूप में, पूर्ण संख्याओं के रूप में सीखा था, पर यहाँ इसमें हम 8th क्लास में क्या सीख रहे हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में सीख रहे हैं इसी चीज को। ठीक है, हालांकि हमने पूर्णांकों में भी सीखा है, पूर्ण संख्याओं में भी सीखा है, लेकिन इसमें हमें परिमेय संख्याओं के रूप में भी सिखाया जा रहा है, उसमें हमें परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं सिखाया जा रहा था। ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है, 1/2 उतार लिया, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 1/3 कर दिया है, भाग का उल्टा हमारा गुणा हो जाता है, 2/5 का उल्टा 5/2 हो जाता है, तो 5 × 1 = 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या होगा, आगे 1/2 लिखेंगे, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, और 5/6 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, 6/5, इस तरीके से हो जाएगा। कुछ कट रहा होगा काट देंगे, जैसे 3 × 2 = 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो हमारा माइनस का 3/5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3/5 आ गया। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 लिख लिया। ठीक है, भाग की जगह पे गुणा हो गया, 1/3 का उल्टा 3/1 हो गया। ठीक है, तो गुणा की 3 × 1 = 3 हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया। फिर इसको भाग में 2/5 को उतार दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3/2, और भाग की जगह पे हमारा गुणा हो जाएगा, 2/5 का उल्टा हमारा हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 उतार देंगे, तो तिपच हमारा 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज और ये चीज अलग अलग है, इसलिए भाग में सहचारी नियम नहीं लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने देख लिया, इतना हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हमको ये सारणी जो है वो फिल करनी है, फिर उसके बाद हमें उदाहरण करने हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के लिए बार बार वही सारणी भरा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से रट जाए। तो परिमेय संख्याओं में योग का नियम लगता है, सहचर्य के लिए योग का नियम लगता है, तो परिमेय संख्या में सहचर्य का नियम लगता है, और गुणन में लगता है। ठीक है, सहचर्य का नियम व्यवकलन में नहीं लगता है, ना ही भाग में लगता है। पूर्णांकों की बात करते हैं, तो पूर्णांकों में योग में तो लगता है, गुणन में लगता है, भाग में तो नहीं लगता है। और व्यवकलन में हमारा नहीं लगता है, व्यवकलन में भी नहीं लगता है। पूर्ण संख्याओं में योग का लगता है, गुणन का लगता है, और व्यवकलन में सहचर्य का नियम नहीं लगता है, और भाग में भी नहीं लगता है। इसमें भी प्राकृत में भी भाग में नहीं लगता है, और इसमें भी लगता है, और गुणन में भी लगता है, प्राकृत संख्याओं के लिए भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सारणी भी भर दी। अब हमारा फाइनल उदाहरण आया है, उदाहरण नंबर 1।
ठीक है। उदाहरण नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21। ठीक है, देख लेते हैं हमारे कितने उदाहरण है यहाँ पे। पहले तो ये है हमारा उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 जो है इसमें हमें क्या इस टाइप का एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, जिसको देखकर आप डर सकते हो, कह ओ माय गॉड इतना बड़ा परिमेय संख्याओं का एडिशन। तो मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने हमारी जोजेस स्टडी वाली क्लास की होती ना, तो आपके लिए ये हलवा लगता है। जोजेस स्टडी वाली नहीं, जोजेस बेसिक मैथ वाली क्लास की होती है। ठीक है, और आपको फिर से हम बता देते हैं, अगर आपको हमारा ऐप चाहिए, ऐप को यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट। ये हमारे ऐप का नाम है, ये हमारा लोगो है। आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको आगे। तो हमें इसको करना कैसे है, तो हमने सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने एक अलग ही तरीका बताया है, हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं तो भी हमारा कुछ ऐसा जाएगा नहीं, लेकिन देख लेते हैं ये तरीका। ठीक है, जैसे कि हम ये, क्योंकि ये यही तरीका इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, लेकिन इसको लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर यही तरीका हमें लासा लगा के ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो भाई, हम जानते हैं अगर इसको हम तोड़ेंगे ये टूटेगा नहीं, इसको तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, इसको तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 2 और 11 में टूट सकता है। अब 11 हमारे पास 2 बार है, तो हम इसको एक ही बार लेंगे 11 को। ठीक है, बाकी सब सब तो एक ही बार है, सबको हम एक ही बार ले लेंगे, जैसे 11 गुणे में 7, गुणे में 21। ठीक है, और गुणे में 2, सबको हम ले लेंगे। सबका जब मल्टीप्लाई हम जब करेंगे ना, तो हमारा यही 462 ही आएगा। ठीक है, 462 ही आएगा, 462 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 से 462 को करेंगे भाग। ठीक है, ये 462 जो है उसको हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 से 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42 होगा हमारा। और यहाँ पे बच जाएगा 4, 2 लगाएंगे, फिर हम 7 छंग 42 करेंगे, पूरा पूरा हमारा ये कट जाएगा, कट जाएगा तो हमारा 66 आया। 66 से हम 3 की गुणा करेंगे। ठीक है, क्या आया हमारा, 66 आया, इससे हम 3 की गुणा करेंगे, तिछांग 18, तिछांग 18 19, तो हमारा क्या आया, 198 आया। 198 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम 11 से 462 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 11 से 462 को हम भाग करते हैं, तो यहाँ पे हमें किससे भाग करना है, 462 से हमें भाग करना है, तो कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा कहाँ है पेन, 11 को 462 से भाग करेंगे, तो 11 चक्कू हो जाएगा 44, 2 आया, और 11 दूनी 22, 42 आया। अब हम क्या करेंगे, 42 से किसको गुणा करेंगे, 6 से, 6 को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 24 एक 25, 252 आया, तो 252 हमने लिख दिया, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस भी लगा दिया। अब हम 21 से भाग करेंगे। ठीक है, 21 से भाग करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 21 से भाग करते हैं तब देख लेते हैं हमारा क्या आता है, तो हम यहाँ पे 21 से करेंगे भाग, 21 से। ठीक है, 21 दूनी होता है हमारा 42, 4 बचा। ठीक है, 2 उतारा, 21 से कम, 21 से करेंगे। ठीक है, 21 दूनी हमारा 42 होता है, 21 यहाँ 63 होता है, तो 21 दूनी 42 फिर से आ गया। ठीक है, 42 22 आया, 22 से हम 8 की गुणा कर देंगे, 2 8 16। यहाँ पे हमको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, 2 8 16, 2 8 16 एक 17, 176 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 22 लिखा है, 22 से भाग करेंगे 462 की। ठीक है, तो 22 दूनी 44। ठीक है, 2 बचा, 2 और 21 आया, 21 से हम 5 की गुणा करेंगे तो 21 बचे 105 होता है। सारी चीजें लिखती, जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 बचे 62 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी हल कर रहे हैं, जो हमने नियम पढ़े थे उस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। हम्म, तो इसको एक नई विधि से हम सॉल्व करेंगे। नई विधि क्या है कि भाई यहाँ पे इनका हमने ग्रुप बना लिया, इनका हमने ग्रुप बना लिया, अब इनको ग्रुप से सॉल्व करेंगे। तो भाई 7 के पहाड़े में 21 आता है, और 21 के पहाड़े में 22 आता है। ठीक है, हमने क्या किया है, इसका और इसका ग्रुप बनाया है, इसका 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 ग्रुप बनाया है, इसका इसका ग्रुप बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 आता है, 11 के पहाड़े में 22 आता है।
ठीक है। तो 7 तिया 21, 7 के पहाड़े में 21 आता है ना, तो 21 ही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 को भाग करेंगे 21 से, 7 तिया 21 होता है, 3 आया, 3 से 3 की गुणा हुई हमारा 9 आया, और 21 एकम 21 होता है, 1 आया, 1 की 8 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 8 आएगा। ठीक है। और 11 के पहाड़े में 22 आता है, तो 22 ही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स, खास ट्रिक्स होती है जो हम बात आपको बताते हुए चलते हैं, आप अच्छे से जानते हो। ठीक है। तो 11 दूनी, 11 को 22 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 2 आया, 2 की हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 22 एकम 22 होता है, 1 आया, मतलब इस वाले 22 से इस 22 को भाग दिया, 22 एकम 22, 1 आया, 1 से 5 की गुणा की तो 5 आया। ठीक है। तो ये हमारा 1 आ गया, यहाँ पे प्लस लगाया, और यहाँ पे हमारा 7 हो गया, 7/22। ठीक है। तो अब हमारा क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। भाई ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं ना, ये एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, तो सिंपल से इन दोनों की गुणा कर देंगे, फिर 22 एकम 22 करेंगे, 21 सत्ते से 147 करेंगे, तो हमारा 125/162, 462 आ जाएगा, जो कि हमारा सेम आंसर आ रहा है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आपको आपके समझ में आता है। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पहला उदाहरण जो है, जिसको हमने दो तरीकों से सीखा है। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये रहा हमारा उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप यहीं पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 से काट दिया इसको। ठीक है। और हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको काट दिया। अभी 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसको काट दिया। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको काट दिया, और इस 3 से इस 3 को काट दिया। ऊपर हमारा 1 बचा, नीचे हमारा 2 बचा है, 1/2 हमारा आंसर यहीं पे ही आ गया। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आप लगाएं। ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं कि क्रम विनिमयता सहचर्य नियम के उपयोग से हम इसको करें। ठीक है। क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया है, इसको इसके साथ ले लिया है और इसको इसके साथ ले लिया, अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ क्रम विनिमय का नियम। और सहचर्य नियम का मतलब क्या होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सहचर पहले ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 4 एकम 4, 4 चकू 16, और 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है। तो हमारा ये माइनस का 3/4 आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये 2/3, ये माइनस लगा हुआ था, माइनस का 2/3 यहाँ पे आ गया। अब 3 से 3 कट गया, 4 से मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर तो और माइनस से माइनस कट गया। ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे आ गया। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो हमने जैसे बताया, चाहे तो जो पहला टाइप जो बुक में बताया गया है उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, सुन इस दूसरी हेडिंग को। ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम यहां से देख लेंगे। देखो भाई, क्या दिया गया है, शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका के बारे में हमसे बोला गया है। तो इसने कहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2+0, और मतलब 2+0 करो या 0+2 करो, हमारा आंसर जो है वो 2 ही आएगा। क्यों आएगा, शून्य को पूर्ण संख्या में हम जोड़ रहे हैं भाई। अगर हम जीरो को किसी भी संख्या में जोड़े, या किसी भी संख्या को जीरो में जोड़े, ठीक है, चाहे संख्या हमारी इतनी बड़ी हो, चाहे संख्या हमारी इतनी बड़ी हो, जीरो को किसी में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उस संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है, संख्या हमारी सेम टू सेम वही आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही हमने -5 में जीरो को जोड़ा, और या हम कह ले जीरो में -5 को हमने जब जोड़ा तो हमारा सेम आंसर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास क्या आ रहा है, -2/7 आ रहा है। इसका मतलब हमने -2/7 से हमें -2/7 तभी मिलेगा जब हम उसमें जीरो ऐड करेंगे। अब जीरो में -2/7 संख्या हो, तो दशमलव की संख्या हो, पौंड की संख्या हो, कोई भी संख्या, कैसी भी संख्या हो, अगर जीरो ऐड या माइनस हो रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर गुणनफल में और भाग में जीरो की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कुछ और योग ज्ञात कीजिए जिनसे जिनको क्या आप क्या देखते हो, आप कर पाएंगे किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है या फिर फिर से वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो भाई हमने देखा है कि हाँ, फिर से वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। इस चीज को इन्होंने फॉर्मूले के रूप में इस तरीके से लिखा है।
ए में जीरो जोड़ा या जीरो में ए जोड़ा, तुमको ए ही मिला। सेम चीज इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है। ये जो ए बी सी जो है वो हमारे क्या है, पूर्णांक है, और सी जो इन्होंने परिमेय संख्या ली है। ठीक है, तो इस चीज को कहते क्या है, तो इस नियम को हम कहते हैं परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य का एक दशमलव कहलाता है। शून्य का दशमलव, शून्य एक दशमलव कहलाता है। तो शून्य क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है, मतलब सेम वही वैल्यू उनको दे देती है। तो इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो योज्य दशमलव कहलाएगा। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो योज्य दशमलव कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा कहाँ है, नेक्स्ट पेज ये रहा हमारा। ये कह रहा है वन की भूमिका के बारे में बोलना है। ठीक है, वन की भूमिका के बारे में बोलना है। वन की भूमिका मतलब क्या होता है, 5 गुणे में 1 बराबर 5, और 1 गुणे में 5 बराबर 5। मतलब हमने क्या किया है, 5 की 1 में गुणा की तो हमको क्या मिला, 5 मिला। 1 में 5 की गुणा की तो भी हमको 5 मिल रहा है। मतलब एक जो है वो यहाँ पे नेग्लेजिबल है, मतलब हमें सेम वही वैल्यू दे रहा है। मतलब दो माइनस का 2/7 में अगर एक की गुणा करते हैं, या एक में -2/7 की गुणा करते हैं तो हमको माइनस का 2/7 ही मिलता है। ऐसे ही 3/8 में अगर हम एक की गुणा करते हैं, या एक में 3/8 की गुणा करते हैं तो हमको 3/8 ही प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे एक का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने इसी चीज को लिखा है। आप पाएंगे कि आप किसी भी परिमेय संख्या के साथ एक से गुणा करते हैं तो आप उसी परिमेय संख्या को गुणनफल के रूप में पाते हैं। कुछ और परिमेय संख्याओं के लिए इसकी जांच कीजिए। आप पाएंगे कि परिमेय संख्या ए के लिए a गुणे 1 या 1 गुणे a इज इक्वल टू a होता है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं एक जो है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक दशमलव है। ठीक है, शून्य दशमलव क्या है, शून्य दशमलव या योज्य दशमलव जो है वो 0 है, और गुणात्मक दशमलव की बात की जाएगी तो गुणात्मक दशमलव जो है वो 1 है। ठीक है, योज्य दशमलव हमारा 0 है, गुणात्मक दशमलव जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कोई यदि कोई गुणधर्म परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है तो क्या गुणधर्म पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य हो गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो गुणधर्म परिमेय संख्याओं के लिए सत्य हो वो पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर होगा नहीं। और कौन से इसके गुणधर्म सत्य होंगे, कौन से सत्य नहीं होंगे फिर कह रहे हैं, तो ये इसके लिए हमने सारणी ऑलरेडी भरी हुई है। आप उस सारणी से पता कर सकते हो। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितर्कता। ठीक है, ये क्या होता है, तो वितर्कता भी हमारा एक नियम है। इसमें क्या होता है भैया, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो क्रॉस होता है, ब्रैकेट के बाहर क्रॉस होता है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है प्लस होगा या माइनस होगा। योग की वितर्कता करेंगे तो प्लस होगा, व्यवकलन की वितर्कता करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी गुणा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से होती है। कहने का मतलब हुआ ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे दो, जैसे दो चीज है ब्रैकेट के अंदर, तो -3/4 की गुणा 2/3 से भी होगी, -3/4 की गुणा -5/6 से भी होगी। ठीक है, इसको दो तरीके से लगाया जाता है, या तो इस रूल को फॉलो कर लो या तो इसको ही डायरेक्ट सॉल्व कर लो। जैसे कि इन्होंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे किया है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया है, 3 के पहाड़े में 6 आता है हम जानते हैं, तो 6 ही इसके क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 6 एक कम हमारा क्या आएगा, 1 हुआ। 1 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारा -5 आएगा। घटा देंगे, घट के हमारा -1 आ जाएगा, बटे में 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हमारा आपस में कट जाएगा, या कह लो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 हमारा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, वितक्ता का योग करके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि इन्होंने इसको दूसरा हिस्सा इसका ये है। ठीक है, उसमें क्या किया, हमने क्या किया था, -3/4 की गुणा 2/3 से की, तो हमने यहाँ पे देखा -3/4 की गुणा 2/3 से कर दी। फिर -3/4 की गुणा -5/6 से की, तो -3/4 की गुणा -5/6 से कर दी। तो इसमें हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, 3 से 3 काट दिया, तो एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/2 आ गया। ऐसे ही इसको करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 6 और 4 तो कटेंगे नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 8 ही लासा हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 लासा हो गया, 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, 4 आया, 4 से इस 1 की गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, 8 एकम 8 होता है, 1 लिखा, 1 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 इधर भी आ गया था, इधर भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे बराबर है। तो वितरता के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरता जो है वो इस फॉर्मूले के रूप में इन्होंने दिखाई है। देखो, अगर प्लस होगा, योग होगा, तो हमारा क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी इजकल टू ए बी और ए बी प्लस ए सी। अगर व्यवकलन होगा तो बीच में माइनस होगा, तो क्या करेंगे, ए बी माइनस ए सी करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हमारा कुछ प्रयास करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे कि हमारे पास 7/5 है, और ब्रैकेट में हमारा -3/12 है, प्लस है। तो इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, चाहे तो आप डायरेक्ट इसका मान ज्ञात कर सकते हो, चाहे तो आप इसको वितरकता का नियम का प्रयोग करते हुए इसका वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों हिस्सों में, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, प्लस और माइनस क्या करते हैं कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो और गुणन क्या करते हैं, जोड़ने का काम करता है। तो गुणा का मतलब क्या हुआ, ये दोनों हिस्से एक है। इस प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हिस्से अलग अलग है। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो कि 7/5 इसमें भी है, 7/5 इसमें भी है, तो 7/5 आप कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों में से, इस हिस्से से और इस हिस्से से 7/5 कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 3/12 बचेगा, और बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया, इधर हमारा 5/12 बचेगा। अब हर तो हमारा सेम है, तो क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 7/5 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है छिप जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या था, 7/5 हम लिख देंगे, और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये अगर हमारा हर समान होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ऊपर जो अंश में जो भी लिखा होता है उसी उसी के अनुसार परफॉर्म करते हैं। जैसे 5 - 3 हो जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा, 2/12। ठीक है, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, फिलहाल कुछ कट नहीं रहा है, तो 7×14 बटे में 12×5 = 60, 14/60। अब इसको हम काट देंगे, जैसे कि कट रहा था, ये कट रहा था, मैंने काटा नहीं, कोई बात नहीं है। तो 2 से काट देंगे, 2×7 = 14, और 30 बार में जाएगा, तो 7/30 इसका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 7/30 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पूरी पीडीएफ अगर पूरा चैप्टर सॉल्व आपको चाहिए तो हमारे ऐप पे जाइएगा। ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। उसके साथ में अगर आप जोजस स्टडी लगा दोगे तो हमारा ऐप जो है तुरंत ओपन होके आ जाएगा, आपको ऊपर ही दिख जाएगा, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी 9/16 है, इसमें भी 9/16 है, तो हम क्या करेंगे, 9/16 को हम लेंगे कॉमन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/12 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा माइनस का 3/9 जो है बच गया है। ठीक है, इतना हमारा बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 3 × 3 = 3×3 = 9, और 4 × 4 = 4×3 = 12। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, 9/16, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया है, तो ये हमारे पास आ गया है 1 माइनस में 1/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, एक ऊपर भी बचा है, बटे में 3, इधर भी एक ऊपर में 3। ठीक है, 1/3, तो ये हमारे 1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, 0/3। और इसकी हमें गुणा किससे करनी थी, 9/16 से। ठीक है, तो 0/3 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये इसका वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत बड़ा सा हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने अपने चैनल जोजस बेसिक मैथ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस चैनल पे चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने उतार लिया। तो सबसे पहले 2/5 था, उतार लिया। माइनस का 3/7 था, वो हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1/14, इसको हमने क्रम विनिमय नियम से इसको पीछे कर दिया। क्यों पीछे कर दिया, क्योंकि इस वाले हिस्से, ये देखो, हम आपको पहले तो बता देते हैं कौन सा हिस्सा कितने हिस्से बता रहा है। देखो, ये क्वेश्चन को हम जब ध्यान से देखते हैं तो ये माइनस लगा है, और यहाँ पे इन दोनों में गुणा लगा है, तो मतलब एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, इनमें गुणा लगा हुआ, एक ये हिस्सा है, तो टोटल इसमें कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। इन दोनों हिस्सों में देखते हैं तो हमको कुछ कॉमन दिखता है, तो 2 पर इसमें भी है,
और दो ऊपर नहीं, दो तो नहीं है पर तीन इसमें है, तीन इसमें भी है। 5 और 7 में से 5 और 7 दोनों ही है, तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। 3/7 कॉमन ले सकते हैं या 3/5 कॉमन ले सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या कॉमन आप ले लो। वैसे 3/7 इधर भी है, 3/7 इधर भी है, 3/7 हम कॉमन ले सकते हैं। और इसमें से कुछ कॉमन हो नहीं रहा है तो इसको हम साइड में कर देंगे। जब साइड में करेंगे तो हमारा कौन सा नियम लगेगा, क्रम भिन्नय का नियम लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस वाले हिस्से को पास में कर दिया, इसको हमने साइड में कर दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों हिस्से में से कॉमन लेंगे 3/7। ठीक है, हमने इस तरीके से हमको लिख लिया, जैसे कि इसमें तो माइनस था नहीं, तो हमने क्या किया, इस माइनस को प्लस कर दिया और यहाँ वाला माइनस तो जो था इसके पास भेज दिया, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का 3/7 हो गया। ठीक है, अब हमने माइनस का 3/7 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बच गया, 2/5 बच गया। इधर हमारा 3/5 ये आप देख सकते हो बच गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम उतार देंगे। तो ये जो हमने ब्रैकेट मतलब क्या हमने जो कॉमन लिया है, कॉमन लेने वाला क्या होता है, वितरकता का नियम होता है। कौन सा नियम होता है, वितरकता नियम का नियम होता है। अब हम क्या करेंगे, -3/7 करेंगे, इसको हमारा बटे में क्या है 5 है, इसको भी अब हर हमारे सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/5। 5/5 का मतलब होता है 1। अब इसकी इससे गुणा होगी तो हमारा सेम वैल्यू वही आ जाएगी, ये हमारी क्या आ जाएगी -3/7 और -1/14। सॉल्व करेंगे इसको, 7 के पहाड़े में 14 आता है तो 14 हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 14 बार में पढ़ेंगे, मतलब 7 का पहाड़ा, 7 के पहाड़े को 14 से, मतलब क्या बोले मैं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। 7 को 14 से भाग देंगे, ठीक है, नहीं 7 से 14 को भाग देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 आया, 2 से 3 की गुणा की तो -6 हो गया। और फिर 14 एकम 14, 1 आया, 1 से 1 की गुणा हुई तो 1 हुआ, तो -6 -1, तो ये हमारा हो गया -6 -1 हमारा क्या हो गया, -7 हो गया। ठीक है, -7 बटे में 14 हो गया। अब हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ था पर इन्होंने काटना पीटना नहीं दिखाया था, हमने आपको काट पीट कर दिखा दिया। फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, बताओ सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने वाला था, इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास करानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। 2 हमारी क्लास हो पाई है और क्लास हमारी काफी ज्यादा लंबी हो गई, हम जानते हैं, पर अगर आप पढ़ेंगे पूरी इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो बेसिक मैथ पर आ जाइएगा, वहां पे हम डाउट्स भी सॉल्व कराते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हो, आपसे फिर से कहते हैं कि हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी क्लासेस को शेयर जरूर कर दिया करिए, तो समझ लो मुझे मेरे मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करो। और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे ऐप को डाउनलोड कर देना, हो सके तो 5 स्टार की रेटिंग दे देना और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।